हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पे सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पे सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और आपसे यह साझा करेंगे कि किस तरीके से हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए ज़्यादा न देर करते हुए आज हम प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने लिखाई है और ये लिखा है कि देव्या वाहन का संधि विच्छेद करें। देव्या वाहन का संधि विच्छेद करें। अब इस देव्या वाहन का संधि विच्छेद हमें करना है। अब किस तरीके से करते हैं, अब ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, देव्या वाहन का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा सही होगा? देखें, पहला सही होगा देवी प्लस वाहन, ये तो मेरे को लग नहीं रहा है। देव प्लस वाहन ये सही होगा, यह भी नहीं लग रहा है। यानी कि ये जब दो गलत हो गए, देव प्लस आवाहन यह भी गलत है। तो इसमें से जो ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी होगा ऑप्शन नंबर 2 सही, देवी प्लस आवाहन। इसमें कौन सा सही होगी? देवी प्लस आवाहन, इसमें हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सरल है, आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से यूपी पुलिस और जो दरोगा की भर्ती आने वाली है, एसएससी सीपीओ जो होती है उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, लेकिन एसएससी जीडी जो होती है उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या है, इसके सामने आपके सामने लिखा हुआ है कि नेता का स्त्रीलिंग है। जो नेता होता है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? पहला दिया है इसमें नेति, नेति तो होता नहीं है, नेत्री, अब यहाँ से देखिए, नेति होता है क्या? यह भी नहीं होता। नेता का नेता ही हो जाएगा, यह भी नहीं होता। अभिनेता, यह भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? नेता का होता है नेत्री, नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? नेत्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है। आगे देखना बिल्कुल अच्छी तरीके से, मैंने प्रश्न कराए हैं और आपको अच्छी तरीके से आएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ से देखिए, ये कह रहा है प्रश्न, निम्न प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। निम्न प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो देखिए, अशुद्ध शब्द पहचानना है हमें। यहाँ से देखना, इसमें सूची हमारा बिल्कुल सही है, ये शुद्ध है। हमें अशुद्ध गलती तो पहचानना है। देखिए, इसमें जो सूची शब्द है वो बिल्कुल सही है। और देखिए, साहित्यिक, साहित्यिक जो है वो भी बिल्कुल सही है, साहित्यिक शब्द भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखते हैं, भावुकता, हमारा जो भावुकता शब्द है वो भी सही है। अब इसमें जो गलत है, जो अशुद्ध है, वो है उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। और देखिए, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता। उज्ज्वल जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, छोटा ऊ और आधा जा में, फिर आधा जा, और फिर किस में लिखता है? वा में, और फिर ये हो जाता ला। ऐसे उज्ज्वल लिखा जाता है, ऐसे तो उज्ज्वल लिखा जाता है। और इसमें ये गलत दिया गया, इसीलिए ये गलत है। तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर कर देना, ताकि जितनी भी आगे वीडियो आएँ आप तक आराम से पहुँच सकें और आप इस सब का फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप अभी तक ना जुड़े हों तो। देखिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया है और आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखना, इसमें से भी हमें अशुद्ध छांटना है। तो देखिए, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? देखिए, आइए जो है वो तो बिल्कुल सही है, आइए बिल्कुल सही है, स्थिति बिल्कुल सही है। और दुख देखा जाए, दुख कैसे लिखा जाता है? दा पे छोटी यू की मात्रा और बीच में ये हमारे जो विसर्ग लग गए ये हैं, और ये क्या है? हमारे खा, यानी कि दुख। ये दुख भी सही है। कभी भी सुख ऐसे नहीं लिखा जाता कि ये बिंदी लगा दी जाए बीच में। सुख तो ऐसे लिखा जाता हमेशा। सुख कैसे लिखा जाता है? सा पे छोटे यू की मात्रा और खा, ये सुख होता है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सवाल आया होगा। आई होप अगला आपको और आएगा। आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस सवाल का जवाब क्या लिखना है हमें। आगे दिया है, कंगाली में आटा गीले होने का अर्थ क्या है? कंगाली में आटा गीला
होने का अर्थ क्या है? इसमें पहला ऑप्शन दिया आटे में अधिक पानी पड़ जाना। आटे में अधिक पानी पड़ जाना होता है क्या? गीला आटा खरीद लेना, यह भी नहीं होता। पश्चाताप करना, यह भी नहीं होता। गरीबी और अधिक हानि होना, हाँ, गरीबी में और अधिक हानि होना। आप गरीब हैं, आप गरीब हैं और गरीब हो गए, यही होता है कंगाली में आटा गीला होना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो ये आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है और आपको एक तरीका पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखना ये क्या है, ये दिया गया है। अब इसमें हमें रिक्त स्थान भरना है। देखिए लड़का बहुत चालाक है, लड़का बहुत चालाक है। देखिए अब मैं यहाँ से वे लड़का बहुत चालाक है, तो सेंटेंस गलत लग रहा है, वे नहीं आएगा। वे लड़का कहाँ होता है? उस लड़का बहुत चालाक है, यह भी गलत लग रहा है। आप लड़का बहुत चालाक है, यह भी गलत लग रहा है कि नहीं है? तो इसमें जो सही होगा, इसमें जो सही होगा वो है वह लड़का, वह लड़का बहुत चालाक है। तो ना तो इसमें बे आएगा, ना ही इसमें उस आएगा, ना ही इसमें आप आएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें वह सही होगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, इसको क्या करेंगे? यहाँ से देखिए ये सवाल बोल रहा है, बहुत बढ़िया है और आपको इसको समझ में आएगा। यहाँ से देखना, ये कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? इसमें भविष्य काल बताना है। अब इसमें कौन सा भविष्य काल है ये बताना है। देखिए मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान का है। गीता खाना पका रही है, यह भी नहीं हो सकता, ये तो वर्तमान का है। उसने मुझे पुस्तक दी थी, ये तो पास्ट का हो गया, यानी कि भूतकाल का हो गया। अब बचा क्या? मुझे दिल्ली जाना है, अभी मैं दिल्ली गया तो नहीं, अभी जाना ही तो है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये भविष्य काल का हो गया सेंटेंस। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला वाला कौन सा जवाब मिलेगा। अगला बहुत सरल है और यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है। ये सवाल जो कह रहा है इसको क्या करना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, इनमें से कौन सा विशेषण है? देखिए परिष्कार अगर विशेषण, परिष्कार विशेषण नहीं है, परिष्कार तो संज्ञा है और परिष्कार से बनने वाला जो विशेषण होता है वो परिष्कृत होता है। क्या होता है? परिष्कृत। तो परिष्कार यहाँ पे विशेषण नहीं हुआ। पुरुष होता, ये पुरुष तो संज्ञा है, पुरुष से बनने वाला पौरुष ही होता है विशेषण, यह भी नहीं है। कुटुंब भी संज्ञा है और इससे बनने वाला विशेषण तो कौटुंबिक होता है। तो इसमें बचा कौन सा? तालव्य। तालव्य यानी कि तालु से संबंधित क्या होता है? तालव्य। जो तालु से संबंधित होता है वो तालव्य होता है। तो इसमें ये वाला सही होगा बिल्कुल। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपके सामने आएगा, बहुत बढ़िया है। यहाँ से देखना, सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अब इसमें से सर्वोत्तम विलोम हमारा कौन सा हो सकता है? यहाँ से देखिए सर्वोत्तम विलोम यहाँ से कौन सा हो सकता है? देखिए अल्प, अल्प का मानना क्या होता है? अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम। तो इसमें से ये विलोम शब्द दिए गए हैं कई, कई का मतलब बहुत से होते हैं। बहु, बहु का मतलब बहुत होते हैं। बहुत, सर्व। देखिए अगर हम देखें अल्प का मतलब थोड़ा और थोड़ा का मतलब जो विलोम होगा वो बहुत होगा, लेकिन हमें अल्प संस्कृत भाषा में है तो इसको हमें संस्कृत भाषा में ही जवाब देना विलोम। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा और इसका विलोम होगा बहु, बहु का मतलब होता है बहुत। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आया होगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ से देखिए अगला जो सवाल आया है आपको समझ में आएगा, ऐसा ही बिल्कुल सवाल है। देखिए ऊषा, ऊषा का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग। ऊषा का मतलब क्या होता है? सुबह। देखिए सुबह अगर हिंदी में दिया होता तो हम उसका विलोम शब्द शाम कर देते थे हिंदी में, लेकिन ऊषा अगर संस्कृत में दिया है तो हमें इसका जवाब भी संस्कृत में देना पड़ेगा। ऊषा का क्या निशा हो सकता है? देखिए निशा अगर हमें रात्रि दी होती तो, अगर सॉरी दिवस दिया होता तो हम निशा लगा सकते थे।
और सुबह हम लगाएंगे नहीं, शाम लगाएंगे नहीं। अगर सुबह होता तब शाम लगाते। देखिए ऊषा है, संस्कृत में दिया है, उसका मतलब सुबह होता है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा संध्या। संध्या का मतलब क्या होता है? शाम। संध्या का मतलब क्या होता है? शाम। तो ऊषा का विलोम क्या हो गया? संध्या। ये आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है और आपको समझ में आएगा। यहां से देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? देखिए अंबर, अंबर जो होता है, इस अंबर के अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? देखिए अंबर जो होता है, अंबर हम वस्त्र को भी कहते हैं, अंबर हम वस्त्र को भी कहते हैं, अंबर हम आकाश को भी कहते हैं, अंबर हम आकाश को भी कहते हैं, और अंबर हम कपास को भी कहते हैं। कपास मतलब रुई, कॉटन। अंबर हम आकाश, वस्त्र और कपास तीनों को कहते हैं, लेकिन धातु को नहीं कहते हैं। धातु को नहीं कहते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत हो गया? धातु वाला। तो इसमें से कौन सा गलत हो गया? धातु वाला। ये बिल्कुल हमारा सही जवाब हो गया। ये इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो कृपया मेरे साथ बने रहिए, जुड़ जाइए और आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आगे देखते हैं। आगे दिया है ध्रुव। जो ध्रुव होता है ना, अब ध्रुव जो होता है, ध्रुव के जो समानार्थक शब्द होते हैं, जो समानार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, ध्रुव को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, दृढ़ भी होता है, ध्रुव का दृढ़ भी होता है, स्थिर भी होता है। स्थिर यानी कि एक जगह परमानेंट हो जाता है, यानी कि जो चल ना पाए। स्थिर भी होता है, अचल भी होता है, यानी कि चल ना पाए। स्थिर और अचल एक ही तो होता है। दृढ़ मतलब एक जगह थम जाए, एक जगह हिले ना, अपने आप में डटा रहे, एकदम हॉटी। हॉटी यानी कि जो जिद्दी व्यक्ति होता है, ऑब्स्टिनेट। अब तो ध्रुव का जो अपोजिट होता है वो होता है सूरज। तो इसमें से इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? सूरज। ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा आपके सामने, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब यहाँ से देखिए, ये दिया है मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि एक शब्द दिया गया है, उसके पर्यायवाची दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमें ये जानना है कि मूल शब्दों में कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए झूठ, झूठ का मतलब मिथ्या होता ही होता है। झूठ का मतलब क्या होता है? मिथ्या होता है। झूठ का मतलब असत्य होता है। झूठ का मतलब क्या होता है? असत्य। झूठ का मतलब मृषा भी होता है। पर्यायवाची तो आपको याद करने पड़ेंगे। झूठ का मतलब मिथ्या होता है, असत्य होता है, मृषा होता है, लेकिन झूठ का मतलब वचन नहीं होता है। झूठ का मतलब वचन नहीं होता है। तो यह इसमें ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखते हैं अगला। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। अगला क्या है? टेढ़ा। इस टेढ़ा के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? इस टेढ़ा के पर्यायवाची अगर आप देखें तो टेढ़ा मतलब वक्र तो होता ही होता है। टेढ़ा का मतलब वक्र तो होता ही है, बंक भी होता है और कुटिल भी होता है। होता कि नहीं होता है? टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी। लेकिन जो घूमा है, घूमा अपने आप में अलग आकृति है, तो इसका ये सही जवाब होगा। यानी कि टेढ़ा के ये जो घूमा है समानार्थी नहीं है। आगे देखते हैं अगला। देखिए इस प्रश्न को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? योजक का मतलब होता है डैश, जिसे इंग्लिश में आप डैश बोल देते हो, वही इसमें क्या होता है? हिंदी में योजक चिन्ह बोल देते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब ये वाला अगर फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हो तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया। क्या हो गया? ये विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया। और ये आपको तो पता होने चाहिए, ये आपको तो पता होने चाहिए चिन्हों के बारे में। चलिए मैं इन चिन्हों के बारे में आपको एक क्लास करा दूंगा और बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए हिंदी में। अब मैं हिंदी की हर क्लास को सीक्वेंस में कराऊंगा। जल्द ही आपको एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा हिंदी की, और आप डेली उस प्ले लिस्ट में से एक वीडियो देखेंगे। आपको हिंदी से रिलेटेड हर वीडियो मिलेगी। अब यहाँ से देखिए आगे अगला क्या है आपके।
यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट यानी कि जो वर्तमान काल है जो पूरा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है, यानी कि चल रहा है, हुआ नहीं अभी। देखिए, पार्थ खेल रहा होगा, ये भविष्य की बात कर रहे हैं। पार्थ खेलता है, पार्थ खेलता है। और एक है पार्थ खेल रहा है, यानी कि पार्थ अभी खेल रहा है, उसने खेला नहीं है। पार्थ खेलता होगा, ये देखो, ये तो दोनों बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ये भविष्य की बात कर रहे हैं। और पार्थ खेलता है, ये खेलता है, यानी कि उसकी आदत, हैबिट, हैबिचुअल वाक्य है, उसकी आदत बता रहा है। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं अपूर्ण वर्तमान काल कंटिन्यूअस जो हो रहा है, इम्परफेक्ट है, वो कौन सा है? दूसरा वाला वाक्य। तो इसमें कौन सा सही हो गया? दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया हमारा। ये वाक्य से संबंधित और काल से संबंधित ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैं आपको कराऊंगा और आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आगे देखिए ये क्या शब्द आ रहे हैं और इनको आपको करना है, यहाँ से इनको आपको करना है। देखिए, ये जो शब्द है संस्कृत से विकृत होकर, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखिए, वो शब्द जो संस्कृत से आते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से आते हैं, सीधे सीधे संस्कृत में लिखे होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से आते हैं और सीधे सीधे संस्कृत में लिखे होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत में शब्द होते हैं और वो हिंदी में बदल गए, उनको तद्भव कहते हैं। अब देखिए, संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। और जो हिंदी में बदल गए उनको क्या कहते हैं? तद्भव। उनको क्या कहते हैं? तद्भव। और हमारे देसी भाषा में कहीं लुटिया बोल देते हैं, कहीं लोटा बोल देते हैं, वो देशज शब्द हो गए जो देश में प्रयोग होते हैं। और प्रांतीय मतलब एक दूसरे, हमारे जो कई प्रांत हैं उनमें अलग अलग बोलियों के अनुसार शब्द बोल दिए जाते हैं, वो प्रांतीय हो गए। तो ये आपको समझ में आया होगा। संस्कृत वाले शब्द तत्सम और हिंदी वाले शब्द तद्भव, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? देखिए, चपरासी, ये तो तद्भव है हिंदी का बिल्कुल। जमीन, ये बिल्कुल हिंदी का वाक्य है और ये तत्सम नहीं है, तद्भव है, और हमें इसमें तत्सम छांटना। देखिए, बेगम, बेगम ये उर्दू का वर्ड है। बेगम क्या है? ये उर्दू का वर्ड है, और हमें निकालना है यहाँ पे तत्सम शब्द संस्कृत वाला। देखिए, संस्कृत वाला इसमें से एक ही ऑप्शन सही दिख रहा, पहला, अस्थि। अगर अस्थि है और अस्थि का अगर आप तक से तद्भव शब्द पूछा जाए तो उसका हो जाएगा हड्डी। तो ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको आया होगा। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या? अस्थि। अगला देखते हैं। तो आज ये हमने इतने प्रश्न डाले थे और आपको अच्छे लगे होंगे। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको बताएं कि हमारे और आपके लिए एक चैनल है जो आपको मदद करेगा, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नई वीडियो आएँ आप तक आराम से पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम बेस सचिन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।